हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेदना अध्याय के बारे में। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है कौमार वृत्ति का। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इससे यूजी में भी आते हैं, पीजी में भी आते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वर्णन किया गया है वेदना अध्याय का, ये वर्णन किया गया है काश्यप सूत्र। एक सेकेंड रुकेंगे। ये वर्णन किया गया है काश्यप सूत्र 25 में, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वेदना अध्याय सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले काश्यप ने बताया है और इसका वर्णन काश्यप सूत्र 25 में मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टोटल जो व्याधियां बताई गई हैं, लगभग 35 व्याधियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब ये जो व्याधियां हैं, इनके या तो पूर्व रूप बताए गए हैं या तो इनके लक्षणों का वर्णन किया गया है। अब आगे चलते हैं। तो देखो, परिचय में क्या लिखा है। काश्यप संहिता बाल रोग चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। बालक स्वयं से अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। अब वो अपनी, उनको कोई तकलीफ है, उनको कोई दिक्कत है, तो वो उसको अपने आप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। तो इसीलिए आचार्य काश्यप ने वेदना अध्याय का वर्णन किया है कि शिशु की वेदना के अनुसार, जैसा वो रो रहा है, जैसे वो क्राई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बालक स्वयं अपनी व्यथा को व्यक्त करने में असमर्थ है। इसका कारण अल्प वय में वाणी का अविकसित होना है। वी ऑल नो दैट। ठीक है, या अस्पष्ट वाणी होना है। बच्चा बोल नहीं पाता है और अगर बोलता भी है तो अस्पष्ट वाणी होती है। वैद्य को बालकों के परीक्षण में वेदना आदि का ज्ञान कर रोगों की चिकित्सा करना कठिन होता है। आचार्य ने इसके समाधान के लिए बाल रोग चिकित्सा में इस विषय को प्रमुखता देते हुए स्वतंत्र अध्याय वेदना अध्याय वर्णन किया है, जो कि क्या है, काश्यप सूत्र 25 में बाल परीक्षा विधि एवं शिशु वेदना परिज्ञान के विषयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब देखो, आचार्य काश्यप के अनुसार बाल्यावस्था में स्वयं अपने मुंह में किसी भी कष्ट को बतलाने में असमर्थ अथवा मुख से न बोल सकने के कारण बालक में उत्पन्न हुई विविध प्रकार की वेदनाओं को लक्षणों के किस प्रकार पहचाने, अर्थात वे कौन से लक्षण हैं जिनसे बालकों के भिन्न भिन्न रोगों तथा शारीरिक वेदनाओं को पहचाना जा सकता है, इसका वर्णन उपलब्ध है। तो बेसिकली हमने जो देखा, वेदना अध्याय का वर्णन कहाँ किया गया है, काश्यप सूत्र 25 में किया गया है। ये काश्यप की मौलिक देन है। इसमें टोटल 35 व्याधियों का वर्णन किया गया है और व्याधियों के पूर्व रूप या लक्षण दोनों बताए गए हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि क्यों वेदना अध्याय बताया गया है, तो इसका साफ सा एक ही रीजन है कि जो शिशु होता है, जो बालक है, वो उसकी वाणी विकसित नहीं हुई होती है अभी तक, और या हुई भी होती है तो स्पष्ट नहीं समझा पाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से जो चिकित्सक है उसको असेसमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है कि अकॉर्डिंग टू वेदना कैसे असेसमेंट किया जाए, क्योंकि शिशु बोल नहीं पाता है। तो इसीलिए आचार्य काश्यप ने उस चीज की सुविधा के लिए एक सेपरेट अध्याय ही दे दिया, जिसे वेदना अध्याय बोला है, जिसमें हम शिशु की वेदना के द्वारा, मतलब जैसे शिशु रिएक्ट कर रहा है, जैसे वेदना है उसकी, जैसे आवाजें निकाल रहा है, सर हिला रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जान पाते हैं कि कैसी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है। ठीक है, बालकानां वचसां विविधा देह वेदना प्रादुर्भूता कथम वैद्यो जानीयात् लक्षणार्थतः इति पृष्टो महाभाग काश्यपो लोकवृद्धपः प्रोवाच वेदना तस्मै कारणय बालदेहजा। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक एक करके व्याधि के पूर्व रूप या व्याधि के लक्षण का वर्णन किया गया है, तो उसके हिसाब से बता रहे। देखो, काश्यप सूत्र 25
यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया है। अब देखो सबसे पहले पहला रोग आता है शिराशूल। तो शिराशूल, अगर बच्चे को शिराशूल है, अब बच्चा बोल तो नहीं पाएगा कि मुझे सर में दर्द है, तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, उसकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं, वो वेदना कैसी प्रकट करता है, तो उसको बताया गया है। तो सबसे पहले आते हैं भृशम शिरः स्पंदयति। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, भृशम शिरः स्पंदयति, क्या बोला है? भृशम शिरः स्पंदयति। अब सिर में शूल है तो बहुत ज्यादा सर को हिलाएगा, सिर को अधिक हिलाना। ठीक है। निमीलियति चक्षुषी, आंखों को बंद कर लेता है। देखो यहाँ पे बच्चा बना हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? अपनी आंखों को बंद कर रहा है और सर हिला रहा है। ठीक है। भृशम शिरः स्पंदयति निमीलियति चक्षुषी, आंखें बंद कर लेता है। अवकूजयति अतिमान स्वप्नश्च, और रात्रि में सोते सोते अवकूजन यानी चिल्लाता है। शिरोरुचि, और सिर में उसके दर्द होता है इस वजह से। और अतिमान स्वप्नश्च, अरतिमान स्वप्नश्च, यानी जो सोने में उसको अरती होती है, बेचैनी होती है। और अवकूजयति, ठीक है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है वो सोते टाइम बेचैनी होगी, सोते टाइम चिल्लाएगा। और यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखो, सिर को अधिक हिलाना, नेत्र बंद रखना, रात्रि में सोते सोते चिल्लाना, आहार में ग्लानि होना, निद्रा नाश होना, ये सब क्या है? ये सब शिराशूल के लक्षण हैं। जो जो वेदना बच्चा प्रकट करेगा उसको बता रखा है। क्या क्या आ गया? भृशम शिरः स्पंदयति, बहुत ज्यादा सर को हिलाएगा। चक्षुष निमील्यति, आंखों को बंद कर लेगा। और अवकूजति अतिमान स्वप्नश्च, अवकूजति कुंजन करेगा, चिल्लाएगा। अरतिमान स्वप्नश्च, सोते टाइम उसको बेचैनी होगी। और शिराशूल तो हो ही रहा है उसे। ठीक है। तो ये शिराशूल के लक्षण हो गए। अब आते हैं दूसरा, कर्णशूल। अगर बच्चे के कान में दर्द है तो बच्चा कैसे कैसे लक्षण प्रकट करेगा? तो कर्णोस्पृशति हस्ताभ्याम। अब देखो, उसका जहां दर्द होगा वो उस चीज को छू लेगा। ठीक है। कर्णोस्पृशति हस्ताभ्याम। ऐसे ही आगे हम मूत्र कृच्छ पढ़ेंगे तो उसमें वो बस्ती को पकड़ता है कि मूत्र नहीं निकल पा रहा है ढंग से, तो वो बस्ती को पकड़ता है। ठीक है। तो कर्णशूल में क्या करेगा? कर्णो स्पर्शति हस्ताभ्याम, हाथों से कर्ण को स्पर्श करेगा। शिरो भ्रम्यते भृशम, सिर को हिलाएगा। ठीक है, सिर को हिलाएगा। यहाँ पे क्या था? ऊपर क्या था? भृशम शिरः स्पंदयति, भृशम शिरः स्पंदयति था यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? शिरो भ्रम्यते भृशम। तो इसको ऐसे याद करना है कि भ्रम, कि सुनने में भ्रम हो गया। तो कहते हैं ना, सुनने में भ्रम हो गया, कोई चीज बोलते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग कहेंगे कि, अब मैं कल पूछूंगी तो आप लोग कहेंगे कि सुना नहीं, सुनने में भ्रम हो गया, है ना। तो भ्रम काय में होगा? सुनने में, यानी कर्णशूल में। कर्णशूल में जो है वो भ्रम वाला चीज आएगी। तो कर्णोश प्रसति हस्ताभ्याम दूसरा, शिरो भ्रम्यते भृशम तीसरा क्या है? अरति अरोचक स्वप्न जानियात कर्ण वेदनम। तो क्या होगा? अरति होगी, बेचैनी होगी, अरुचि होगी, अनिद्रा होगा, अस्वप्नश्च। ठीक है। अरति अरोचक अस्वप्नश्च, अरति अरोचक अस्वप्नश्च, ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि कान में इतना दर्द है तो बेचैनी रहेगी बालक को। ठीक है। और दूसरा, वो खाना नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि दर्द हो रहा है, उसका खाने में ध्यान ही नहीं लगेगा, सो नहीं पाएगा क्योंकि दर्द हो रहा है। ठीक है। तो क्या क्या है? कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम, शिरो भ्रम्यते भृशम, अरति अरोचक अस्वप्नश्च, कर्णवेदना। बस इतना सा सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट, मुख रोग। तो मुख रोग में क्या है देखते हैं, लाला श्रवणम अत्यर्थम। अब देखो, मुख रोग है तो लाला श्रवणम, मुख से क्या निकलेगी? लार निकलेगी बहुत ज्यादा। स्तन द्वेष अरतिर व्यथा, स्तन से द्वेष होगा, अरति होगी। अब देखो, लाला श्रवण मुख रोग है तो मुख रोग में वो स्तन्यपान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो लाला श्रवणम अत्यर्थम, मुख रोग है तो बहुत ज्यादा लाला स्राव होगा, स्तन से द्वेष करेगा, अरति रहेगी, व्यथा रहेगी, पीड़ा रहेगी उसको। पीतम उद्गरति क्षीरम, जैसे ही दूध पिएगा वैसे ही उसको उगल देगा। नासा श्वास, या देखो मुख में रोग है तो सांस कहाँ से लेगा? नाक से सांस लेगा। मुखा में, मुख के रोग में क्या क्या होगा? सबसे पहले लाला श्रवणम,
एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा लार निकालेगा। स्तन द्वेषी, स्तन द्वेष अरतिर व्यथा, स्तन से द्वेष होगा, अरति होगी, बेचैनी होगी और व्यथा पीड़ा होगी। लाला श्रवणम अत्यर्थम, स्तन द्वेष अरतिर व्यथा, ये क्या होगा, पीतम उद्गरति क्षीरम, जैसे ही दूध पिएगा वैसे ही उसको निकाल देगा। ठीक है, फिर आता है नासा श्वासी। नासा श्वासी कैसे होगा कि अगर मुख में रोग है तो सांस कहाँ से लेगा, नाक से लेगा और मुखा में। ठीक है, लाला श्रवणम अत्यर्थम, फिर स्तन द्वेषी अरतिर्व्यथा, पीतम उद्गरति क्षीरम और नासाश्वासी। इतना सिंपल था। चलो फिर से देखते हैं, तीन हमने कौन कौन से देखे। पहला हमने देखा शिराशूल। ठीक है, पहला हमने देखा शिराशूल। एक सेकेंड, तो देखो पहला हमने देखा शिराशूल। शिराशूल में बच्चा क्या कर रहा था, सिर को बहुत तेजी से हिला रहा था। भृशम शिरः स्पंदयति, ठीक है, सिर को बहुत तेजी से हिला रहा था। चक्षुषा निमील्यति, आंखों को बंद कर ले रहा था। ठीक है, अब अवकूजयति, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरतिमान अस्वप्नश्चा, अरति हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। अस्वप्नश्चा, निद्रा का नाश हो रहा था। ठीक है, अगला देखा था हमने कर्णशूल। कर्णशूल में क्या कर रहा था बच्चा, कर्णोस्प्रसति हस्ताभ्याम, हाथों से कर्ण को पकड़ रहा था। ठीक है, कान को पकड़ेगा। दूसरा कर्णोस्प्रसति हस्ताभ्याम और शिरो भ्रमते वृषम, ठीक है, सिर को बहुत जोर जोर से हिलाता है, कानों को हाथ से पकड़ लेता है। इसमें भी क्या होती है, अरति होती है, अरोचक होता है, अस्वप्न यानी निद्रा नहीं आती है। तीसरा हमने देखा मुख रोग। मुख रोग में क्या होगा, लाला श्रवणम अत्यधिक लार निकलेगी। ठीक है, स्तन द्वेषी, स्तन से द्वेष करेगा। पीतम उद्गरति क्षीरम, जैसे ही दूध पिएगा वैसे ही उगल देगा। और क्या होगा, नासा श्वासी। ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी, ये सब मुख रोग में होगा। तो तीन हम देख चुके हैं, क्या क्या, शिराशूल, कर्णशूल और मुख रोग। अगला आता है कंठ वेदना। अब देखो कंठ में अगर बच्चे की वेदना है तो क्या क्या होगा, पीतम उद्गरति स्तन्यम। अब यहाँ पे क्या था, पीतम उद्गरति क्षीरम, यहाँ पे पीतम उद्गरति क्षीरम था, यहाँ पे पीतम उद्गरति स्तन्यम आ गया। ठीक है, पीतम उद्गरति स्तन्यम। अब ये देखो जैसे ही दूध पिएगा यहाँ भी वमन करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंठ में दिक्कत है, यहाँ पे मुख में दिक्कत थी ऊपर। अब क्या होगा, विष्टम्भी श्लेष्म सेवना। अब देखो कंठ जो है हमारा, कंठ किसका स्थान है, कफ का स्थान है, तो विष्टम्भी श्लेष्म असेवनम। और क्या होगा, श्लेष्म वर्धक पदार्थ सेवन से विष्टम्भ होगा उसे। ठीक है, अब देखो कंठ में वेदना है तो वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा या वहां पे कोई कॉज होगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि श्लेष्मवर्धक आहार लेने से विष्टम्भ हो जाएगा, वहां पे वो चीज रुक जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कंठ वेदना में ईषद ज्वरो अरुचि ग्लानि, JAG से याद कर लेंगे, जैग। ठीक है, जैग हो जाएगा। क्या क्या, ईशत ज्वर होगा, अरुचि होगी और ग्लानि होगी। ईशत ज्वर होगा, अरुचि होगी और ग्लानि होगी। देखो कंठ वेदना जब हमें ऐसे वायरल वगैरह भी होता है तो स्टार्टिंग में सॉर थ्रोट जैसी कंडीशन आती है, तो हमें क्या होता है, जब फीवर आने वाला होता है तो गले में खिंचके ऐसी चीजें होने लग जाती है, पूर्व रूप दिखने लग जाता है ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि कंठ वेदना है तो ज्वर होगा, और ज्वर से पहले अरुचि भी होती है। हमें पता है ज्वर होता है तो आम बन रहा होता है कहीं ना कहीं बॉडी में, तो अरुचि हो जाती है। ज्वर होगा, अरुचि होगी और ग्लानि होगी। ठीक है, ग्लानि होगी। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो अधिजीविका। ठीक है, अधिजीविका, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, लाला स्रावो अरुचि ग्लानि। देखो लाला श्रवण अत्यर्थम था मुख रोग में, अधिजीविका में क्या है, लाला स्रावो अरुचि ग्लानि। लाला स्रावो अरुचि ग्लानि, कपोलो शवथु व्यथा मुखस्य विवृत्तम च जानियाद अधिजीविका। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, अधिजीविका जीवा के नीचे है
तो लाला स्राव करेगा, अरुचि ग्लानि होगी। कपोल श्वयथु, जो गाल होंगे उसके फूल जाएंगे, ठीक है, जो बच्चा होगा उसके मोटे मोटे गाल हो जाएंगे, ठीक है, मोटे मोटे गाल हो जाएंगे बच्चे के अधिजीविका में। तो देखो कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिह्वा अधि नीचे दब गई है, ऐसा समझ लो अधिजीविका। तो क्या है, गाल फूले होंगे तो जिह्वा दब जाएगी, ऐसा करके समझ सकते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा समझ लो, ठीक है। कपोल पर शोथ या पीड़ा हो जाएगी, शोथ होगा। कपोलो श्वयथुर व्यथा, कपोलों में यानी गाल में शोथ होगा और व्यथा यानी पीड़ा होगी। मुखस्य विवृतम, मुख खुला रहेगा, ठीक है। अधिजीविका, जिह्वा में है तो मुख बंद करेगा तो उसे जिह्वा में इरिटेशन होगी, तो इस वजह से वो मुख खुला रखता है बच्चा, ठीक है। क्या क्या होगा, मुख खुला है तभी लाला स्राव हो रहा है, तो लाला श्रवणम, लाला स्रावो अरुचि ग्लानि, ठीक है, लाला स्रावो अरुचि ग्लानि होगी। दूसरा क्या चीज होगी, कपोलो शवथु, कपोल यानी गालों में, शवथुर व्यथा, शवथु होगा व्यथा होगा। तीसरा क्या है, मुखस्य विवृतम, मुख हमेशा खोले रहेगा, ठीक है, मुख हमेशा खोले रहेगा, और इसे क्या कहते हैं हम, अधिजिह्विका कहते हैं। मुख रोग में क्या क्या था, मुख रोग में था लाला श्रवणम अत्यर्थम, स्तन द्वेषी, पीतम उद्गरति क्षीरम, ठीक है, और क्या था मुख रोग में, नासा श्वासी था, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, अधिजीवा में, अधिजीवा में लाला स्राव है, अरति व्यथा है, कपोलो श्वयथु वेदना है, मुखस्य विवृतम है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट गलग्रह। गलग्रह में क्या क्या होता है, तो गलग्रह में हम देखेंगे कि गलग्रह में क्या होता है, ज्वर, अरुचि, मुख स्राव, ठीक है। अब समझो कि जैम, ज्वर, अरुचि और मुख स्राव, देखो गला जकड़ा हुआ है, गलग्रह, गला जकड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या क्या आएगा, गला जकड़ा रहता है, हम कहते हैं जब हमें वायरल होता है हमारा भी गला जकड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में हम अगर जैम खाएंगे तो वो हमारे गले में अटक जाएगा ना। तो देखो जैम से याद रखेंगे ज्वर, ज्वर, अरुचि और मुख स्राव, ये वैसे भी याद कर सकते हैं कि मुख से स्राव होगा, अरुचि होगी, ज्वर होगा, जब हमें वायरल हो जाता है तब भी, ठीक है। तो उसे गलग्रह याद रखेंगे कि गले का। नेक्स्ट आते हैं कंठ शोथ। कंठ शोथ में क्या होगा, कंडुके शयथु, कंठे ज्वर, अरुचि, ज्वर, अरुचि, शिरोरुदर, ज्वर होगा, अरुचि होगी, शिरोशूल होगा, ये कुछ नहीं है, ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्वर, ठीक है। ज्वर में क्या क्या देखा जाएगा, मुहुर नम्यते अंगानी, जृंभते कासते मुहुः, ये इंपॉर्टेंट है। बार बार शरीर को मुहुर नम्यते, बार बार शरीर को मोड़ेगा, ऐसा फीवर होता है तो ऐसा पेन होता है, पूरा बॉडी में मोड़ेगा अपने आप को, ठीक है, उसकी बॉडी क्या होगी, मुड़ती रहेगी, ठीक है। उसको होगा कि कैसे ना कैसे रिलीफ मिल जाए, एक बेचैनी टाइप की, ठीक है, अनईजीनेस सी होती है। हमें भी ज्वर होता है तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हम ऐसा कर लें, जब पेन होता है फीवर में, है ना, तो उसमें क्या करेगा बच्चा, अपनी बॉडी को फोल्ड करेगा, बार बार अपनी बॉडी को मोड़ेगा। जृंभते कासते मुंह, बार बार जृंभा लेगा, बार बार कास करेगा, खांसेगा, ठीक है। धात्री अमीलियते अकस्मात, जैसे ही मम्मी आएगी उनको पकड़ लेगा, ठीक है। धात्री अमीलियते अकस्मात, धात्री से चिपक जाता है। देखो जब भी आपको बुखार आता है, आप भी अगर बिस्तर पे पड़े हो ऐसे ही कर रहे हो, मोड़ रहे हो, बार बार अपने हाथ पैर मोड़ रहे हो, बंद कर रहे हो कि पेन ठीक हो जाए किसी तरह, ठीक है, जृंभा ले रहे हो, कास कर रहे हो, खांस रहे हो, और वहीं आपकी मम्मी आ जाए एकदम से, तो आप उनको क्या करोगे, पकड़ लोगे, ठीक है। स्तन्यम नात्यभिनंदति, और स्तन्य, अब स्तन से, अब देखो उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसका मन लगेगा स्तनपान करने में, नहीं लगेगा, तो स्तन्नम नाभिनंदति, ठीक है। स्तन से द्वेष करता है। प्रसवण उष्णत्वैवर्ण्य, ठीक है, क्या क्या होता है, प्रस्रावोष्ण और वैवर्ण्य, तो क्या होता है, प्रस्राव, मुख से स्राव होता है, लाला स्राव होता है, वैवर्ण्य, उष्णत्व वैवर्ण्य, और शरीर कैसा होता है, शरीर उष्ण हो जाता है, हमें पता है फीवर आता है तो उष्ण हो जाता है, और वैवर्ण्य, वैवर्ण्य मतलब कि कलर चेंज होता आता है शरीर का। ललाटस्य अतितप्ता, अब देखो ललाट यानी सिर, सिर अधिक क्या होता है, तपता है, ठीक है, हमें पता है सिर अधिक तपता है। अरुचि पादयो शैत्यम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर तो तपेगा लेकिन पैर क्या रहेंगे, पैर ठंडे रहेंगे। पादयो शैत्यम, ज्वरेसु पूर्व वेदना, तो ये क्या है, ज्वर के पूर्व रूप हैं, ठीक है। अगर बच्चे में ज्वर होने वाला है तो क्या क्या होगा,
पहले तो मुहुर्नम्यते अंगानी, बार बार अपने शरीर को मोड़ता है। जृंभते कासते, मुंह बार बार जृंभ और कास करता है। धात्री मीयते अकस्मात, जैसे ही माँ मिलती है उसके चिपक जाता है। स्तनम नात्यभिनंदती, स्तन से द्वेष करता है। प्रसवर्ण उष्ण वैवर्ण्य, और शरीर जो होता है उसका वैवर्ण्य हो जाता है, उष्ण होता है। ललाटस्य अभितप्ता, जो सर होता है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है। पादयो शैत्यता, जो पैर होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अतिसार। अतिसार में देखो क्या क्या लिखा है। देह वैवर्ण्यम अरति, मुख ग्लानि अरति निद्रा। देखो देह वैवर्ण्य, और देखो किसी को अगर आप लोगों को डायरिया ही होता है, ठीक है, तो डायरिया में अगर कम से कम चलेगा 10 बार, ठीक है, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है और हमारी बॉडी पेल होने लग जाती है ये फ्लूइड लॉस की वजह से। तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। तो अतिसार में क्या मिलेगा, वैवर्ण्य मिलेगा। ज्वर में भी वैवर्ण्य मिल रहा था, वहां पे भी ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, अरति मुख ग्लानि अति निद्रा, वात कर्म निवृत्ति, ठीक है, वायु कर्म की निवृत्ति हो जाती है। और अतिसार अग्रवेदना, ठीक है, अतिसार के बारे में बता दिया गया है कि क्या क्या होगा अतिसार में। देह वैवर्ण्यम, कि अतिसार हो गया तो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति जो है वो पेल यानी पीले पीली उसकी बॉडी पड़ जाती है। ठीक है, कांति नहीं रह जाती, ऐसा बोला जाता है, कांति नहीं रह जाती, तो उस कंडीशन में ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, और वात कर्म निवृत्ति देखी जाएगी, इंपॉर्टेंट है, वात कर्म से निवृत्ति। नेक्स्ट आते हैं उदरशूल। तो उदरशूल में क्या क्या है देखें। अब उदरशूल में क्या होगा, तो देखो स्तनम विद्यस्यते, यानी स्तन से द्वेष करेगा। ये तो आप सब में लिख सकते हो मोस्ट कॉमनली, स्तन से द्वेष, स्तन्यम ना पिबती, पीतम उद्गरति क्षीरम, ऐसे करके लिख सकते हैं अगर आपको यूजी में लिखना है। लेकिन आपको पीजी पर्पस के लिए, एमसीक्यू पर्पस के लिए एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब उदरशूल में क्या है, स्तन्यम विदस्यते, नेक्स्ट है रौती, ठीक है, रोता है। च उत्तानम च अभज्यते, और देखो अब उसके पेट में दर्द है, उदर में शूल है, तो वो कैसा है, उत्तान तो लेटेगा नहीं, ठीक है, सॉरी उत्तान लेटेगा हमेशा, तो क्या होता है हमेशा सीधा लेटा रहता है। ठीक है, उदर स्तब्धता, उदर में जकड़ाहट होती है। शैत्यम, ठंड लगती है। मुख स्वेदश्च, और मुख से स्वेद आता है, और पेन तो होगा ही। ठीक है, तो क्या क्या होगा, स्तन्यम विद्य से स्तन से द्वेष करेगा, रोएगा। उत्तानम च भजते, उत्तान शयन करेगा। उदर स्तब्धता, उदर में जकड़ाहट होगी, ठंड लगेगी। मुख स्वेदश्च शूलिना, मुख से स्वेद आएगा और शूल होगा। ठीक है, तो इसमें सब उ याद रखना है। ठीक है, उ क्या क्या है, व्युत्यस्यते, ठीक है, इसमें भी उ आ रहा है। उत्तानम अभजते, उत्तान लेटा रहेगा। ठीक है, उदर स्तब्धता होगी, ये भी उदर आ रहा है। मुख स्वेदश्च, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुख में स्वेद आएगा। ठीक है, मुख स्वेद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा एक इमेजिन कर सकते हो, एक बच्चा है वो अपने पेट को पकड़ रहा है, सीधा लेटा हुआ है और उसको बहुत पसीना आ रहा है, तो इससे ऐसे याद कर सकते हैं, ये उदरशूल का लक्षण है। नेक्स्ट आते हैं छर्दी रोग। तो अनिमित्त अभीक्ष्णम यस्य उद्गार प्रवर्तते, अकारण से ही उद्गार आती है। निद्रा जृंभा परितस्य छर्दिश्च उपजायते। ठीक है, निमित्त अनिमित्तम अभीक्ष्णम यस्य उद्गार प्रवर्तते निद्रा जृंभा परितस्य, तो इसको एनजेपी से याद रखेंगे, निद्रा जृंभा परितस्य। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं श्वास। तो श्वास में क्या है, श्वास में हमें याद रखना है कि उष्ण श्वास का आना। जो अब देखो श्वास हिक्का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। श्वास में तो क्या करेगा, उष्ण श्वास आएगी, ठीक है, गर्म सांस आएगी। तो देखो इसको ऐसे याद करो, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर को ऐसे करते हैं ना, तो हा करने में क्या होती है, गर्म हवा आती है। जबकि हिक्का हम एकदम से हिचकी लेते हैं, तो क्या होती है, अकस्मात वायु का उद्गार आता है और क्या होती है, सिर्फ वायु आती है, उष्णता नहीं होती है जब हम हिक्का लेते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि जैसे छर्दी होगी तो क्या निकलेगा, तो निद्रा जृंभा परितस्य, ये चीजें होंगी। श्वास होगी तो उष्ण श्वास निकलेगी,
हिक्का होगा तो सिर्फ वायु निकलेगी। नेक्स्ट आते हैं तृष्णा। तो तृष्णा में तो ये बहुत कॉमनली आप लिख सकते हैं कि स्तनम पिबती चार्त्यर्थम। तृष्णा है, प्यास लगी है तो स्तन को ज़्यादा पिएगा। ये अब देखो तृष्णा में नहीं आएगा वो चीज़ कि स्तन से द्वेष कर रहा है, तो स्तन को बहुत ज़्यादा पीता है, स्तन्य को तृष्यति रोदती, और तब भी क्या करता है, रोता है। क्यों? क्योंकि तृष्यता, तृष्णा नहीं शांत होती उसकी। शुष्क ओष्ठ तालु, और उसका ओष्ठ और तालु क्या होता है, शुष्क रहता है। तोय, जल की इच्छा, तोय कहते हैं पानी को, तोयस्तु दुर्बलस तृष्णा, और क्या होता है, तोय मतलब पानी की इच्छा करता है, और दुर्बलस्य, और तृष्णा में क्या होता है, बच्चा दुर्बल हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको स्तन्य पे ज्यादा, बहुत ज्यादा स्तन्य पीता है तब भी उसे तृप्ति नहीं होती है, और स्तन्य का पान करता है, पानी की डिमांड करता है, पानी जल की इच्छा करता है, और उसका ओष्ठ और तालु क्या होते हैं, शुष्क हो जाते हैं, और बच्चा क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आनाह। अब देखो इसमें क्या है, विशाल स्तब्ध नयन पर्व भेद अतिक्लमी संरुद्ध मूत्र अनिल विट शिशु अनाहार वेदनी। तो इसमें क्या क्या बोला गया, विशाल स्तब्ध नयन। अब देखो हम क्या बोलते हैं कि विशाल एक लड़का है, मान लो विशाल, अगर हम, विशाल क्या है, हॉस्टल में रहता है, आप घर में रहते हो, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे कि अगर आपके घर में पर्व है, ठीक है, पर्व है यानी फेस्टिवल है, तो आप पर्व में उसको अपने घर बुलाते हो, तो कहते हो विशाल पर्व पर घर आना। तो इससे आना याद करेंगे, ये कोड है, ठीक है, सिर्फ बाकी इसका कोई रिलेशन नहीं है। आना याद करेंगे, इसमें पर्व आता है और विशाल आया है, तो विशाल स्तब्ध नयन, उसकी आंखें बहुत विशाल हो जाएंगी बच्चे की, ठीक है, नेत्र बहुत विशाल कर देगा। पर्व भेद, ठीक है, पर्व में भेद यानी पेन होगा। दार अतिक्लमी, अरतिक्लमी, ठीक है, उसको आरती होगी, बेचैनी होगी, क्लम होगा, बिना कुछ कार्य करे थकावट होगी। संरुद्ध मूत्र अनिल विट, और मल मूत्रवात का अवरोध होगा। शिशुरानाह वेदनी, और शिशुओं में आनाह होगा, ये तो हम जानते हैं, आनाह पढ़ रहे हैं तो क्या क्या होगा आनाह में, विशाल स्तब्ध नयन, पर्व भेद अतिक्लमी, और संरुद्ध मूत्र अनिल विट, ये चीजें होंगी। अब अपस्मार की बात करते हैं। अपस्मार में क्या होगा, अकस्मात अट्टहसन, मतलब ठहाके मार के बिना कारण के हंसेगा, ठीक है, तो वो क्या आएगा, अपस्मार में आएगा। उन्माद में क्या आएगा, प्रलाप करेगा, अरति और वैचित्य, ये तीन चीज करेगा, तो पाव से याद रखेंगे। तो ऐसे याद करो कि पाव भर उन्माद, ठीक है, तो पाव भर उन्माद से याद करेंगे कि प्रलाप, अरति, वैचित्य, प्रलाप, अरति, वैचित्य, प्रलाप, अरति, वैचित्य, पाव भर क्या, उन्माद, पाव भर उन्माद से याद करेंगे। तो अभी तक हमने 7 व्याधि पढ़ ली, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं सभी का, ठीक है, जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहला तो हमने देखा था शिरशूल। शिरशूल में क्या क्या करेगा बच्चा, शिरशूल में चक्षुषा निमील्यति, शिरो भ्रम्यति, भृशम शिरा स्पंदति, बहुत ज्यादा सिर को हिलाएगा, निमील्यति चक्षुषी आंखों को बंद कर लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, अवकूजति अतिमान, अरति स्वप्नश्च, शिरोरुजी, अवकूजति यानी जोर जोर से चिल्लाएगा, अरति होगी, ठीक है, सो अस्वप्नश्च निद्रा का नाश होगा। दूसरा हम देखा कर्णशूल। कर्णशूल में क्या है, अब कान में शूल है तो क्या करेगा, कान को पकड़ेगा, तो कर्णो स्पृशति हस्ताभ्याम, और क्या करेगा, शिरो ब्रह्मति भृशम, शिर को जोर जोर से हिलाएगा, ठीक है, और वही होगा अरति, अरोचक, अस्वप्न, और कर्ण वेदना तो है ही। तीसरा तो हमने देखा था मुख रोग। मुख रोग में क्या क्या होगा, मुख रोग में सबसे पहले तो लाला श्रवणम अत्यर्थम, स्तन द्वेष, अरतिर्व्यथा, पीतम उद्गरति क्षीरम, नासा श्वासी, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली थी। नेक्स्ट आते हैं कंठ वेदना। अब कंठ में वेदना है तो क्या होगा, इसकी वजह से इसमें भी पीतम उद्गरति क्या आएगा, क्षीरम, सॉरी प्रीतम उद्गरति स्तन्यम आएगा। क्षीरम कहाँ देखा था हमने, मुख रोग में देखा था। दूसरा क्या होगा, विष्टम्बी श्लेष्म सेवनम, श्लेष्म यानी कफवर्धक आहार द्रव्यों का सेवन करेगा तो उसके गले में जकड़ाहट यानी विष्टम्ब हो जाएगा। और क्या होगा, इसमें जैग होगा, ईशत ज्वर,
अरति, ज्वर, अरुचि और ग्लानि होगी। ठीक है, ज्वर, अरुचि और ग्लानि होगी। नेक्स्ट हमने देखा था अधिजीविका। अधिजीविका में मैंने बताया था कि जिह्वा क्या है, दब गई है, तो उसमें क्या है, गाल फूल जाएंगे, तो क्या होगा, और व्यथा होगी। तो कपोल, श्वयथुर व्यथा, ये हमने देखा था, लाला स्राव होगा, अरुचि ग्लानि होगी, और क्या होगा, मुख हमेशा खुला रहेगा, मुख विवृत्तम, ये चीज हमने देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था गलग्रह। तो गलग्रह कैसे होगा, जाम हो जाएगा, जाम याद रखना, गलग्रह, गला जकड़ गया, गले में जाम हो गया, या जैम खाने से गला जकड़ गया है, कुछ भी याद कर सकते हो। तो ज्वर, अरुचि और मुख स्राव, ये याद करेंगे। कंठ शोथ में क्या होगा, ज्वर होगा, अरुचि, शिरशूल, कंठ में शोथ होगा, ये हमें पता ही है। अब ज्वर बहुत इंपॉर्टेंट था, ज्वर में क्या क्या होगा, मेन जो दो लक्षण हमने क्या देखा थे, ललाट, अभी तक तो पादयो शैत्यम, ठीक है, ये हमने देखा था। और माता को अकस्मात क्या करेगा, धात्री धात्री आमील्यते, अकस्मात धात्री से चिपक जाता है। मुहुर नम्यते अंगानी, बाहर बार बार अंगों को मोड़ता है। जिम्भते कासते, मुंह जिम्भा लेता है, कास करता है बार बार। ठीक है, स्तनम नात्यभिनंदती, स्तन से विद्वेष करता है। लाला स्राव करता है। ललाट अभितप्तो, यानी जो ललाट है वो उष्ण रहता है। अरुचि होती है, पादयो शैत्यम, ठीक है, पैरों में ठंडक रहती है। नेक्स्ट आते हैं अतिसार। तो अतिसार में क्या होता है, अतिसार में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अतिसार हो जाता है तो इंसान पेल पड़ जाता है, तो हमें उससे याद रखना है कि वैवण्य, तो देह वैवण्य होगा। ठीक है, वात कर्म निवृत्तिश्च, वायु कर्म की निवृत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं उदरशूल। अब उदरशूल में क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, मुख स्वेद होगा उसमें, और उदर में स्तनम विद्यस्यते, स्तन से द्वेष करेगा। फिर इसमें उत्तान, उत्तान अभिषेते या उत्तानश्चाभजते, उत्तान शयन करेगा, और उदर में स्तब्धता होगी, शैत्यम, शीत लगेगी। छर्दी रोग। अब छर्दी में क्या होगा, तो इसमें छर्दी में हमने एनजेपी याद करा था, निद्रा, जृंभा, परितस्य, निद्रा, जृंभा, परितस्य, ये तीन चीजें याद करी थी। नेक्स्ट आते हैं श्वास। तो श्वास में मैंने बताया था गर्म श्वास छोड़ेगा। हिक्का में क्या होगा, हिक्का में सिर्फ वायु उद्गार का होना। नेक्स्ट आते हैं तृष्णा। हमने देखा था, तो तृष्णा में क्या था, बहुत ज्यादा स्तनपान करेगा तब भी उसको जो उसकी तृष्णा है वो शांत नहीं होगी, और क्या करेगा, जल की इच्छा प्रकट करेगा, और क्या होगा उसे, ओष्ठ तालु शुष्क हो जाएंगे, शुष्क ओष्ठ तालु बताएगा। आना, आना में हमने बताया था कि विशाल पर्व पर घर आना, तो विशाल स्तब्ध नेत्र, नेत्र बड़े हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे। पर्व भेद होगा, क्लम होगा, मलमूत्र वात का अवरोध होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपस्मार। अपस्मार में अकस्मात अट्टाहस, अकस्मात ठहाके मार के हंसेगा। उन्माद, उन्माद में मैंने क्या बताया था, पाव भर उन्माद, तो पाव में क्या क्या आएगा, प्रलाप, अर्ति, वैचित्य, प्रलाप, अर्ति और वैचित्य। तो ऐसे हमने 17 व्याधियां वेदना अध्याय की देख ली। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।